मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कोई एक दिन में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े वो मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा ये सफ़र जारी है प्रोग्राम आप और मदनी चैनल के सिलसिले में। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए अब हम पहुँच चुके हैं नवाबशाह सिंध में, और यहाँ आज होने जा रहा है आप और मदनी चैनल। नवाबशाह के इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह इनकी चाहत, इनकी उल्फत, इनकी मोहब्बत, इनका खुलूस कि इन्होंने बुलाया कि आप हमारे शहर में भी आएँ और आकर यहाँ मदनी चैनल का ये प्रोग्राम न सिर्फ रिकॉर्ड करें बल्कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ होंगे। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी है और इस महीने की क्या बरकतें हैं कि धूम है अत्तार हरसू शाह के मीलाद की, धूम है अत्तार हरसू शाह के मीलाद की, झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफ़ा। तो क्यों ना प्रोग्राम के आगाज़ ही में इस कलाम को शामिल कर लेते हैं, किसी ऐसे कलाम को शामिल कर लेते हैं जिससे रबीउल अव्वल शरीफ का और मज़ा दोबाला हो जाएगा, क्योंकि मीलाद का महीना है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नवाबशाह के इस्लामी भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनमें से कोई ऐसा इस्लामी भाई हैं जो कोई एक खूबसूरत कलाम हमें सुनाएं कि जिसमें हम सब आपके साथ शामिल हो जाएं और ख़ुद भी महजूज हों और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ुद भी इंजॉय करें और हमारे उस कलाम को सुनने के बाद मदनी चैनल के नाज़रीन भी इंजॉय करें। है कोई इस्लामी भाई? माशाअल्लाह, आप सुनाएंगे? माशाअल्लाह, मरहबा। तो भाई हमारे इस्लामी भाई आ गए, ये कलाम सुनाएंगे, हम सब इंशाअल्लाह इनके साथ मिलकर पढ़ेंगे भी, और इंशाअल्लाह अगर उस कलाम में नारे हुए तो इंशाअल्लाह नारे भी लगाएंगे। लगाएंगे ना? जोश नजर नहीं आ रहा नवाबशाह में? तो जोश के साथ भी रहें, होश भी रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मजीद इसके सेगमेंट्स आगे बढ़ेंगे। पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? आसिफ अली अत्तारी। आसिफ अली अत्तारी। कहाँ पर होते हैं? मस्जिद साले अल इस्लाम में होता हूँ। मस्जिद साले अल इस्लाम। इमामत करते हैं? जी, मौज़नी है मेरी। आपकी मौज़नी है, माशाल्लाह। मौज़नी के साथ सनाख्वानी भी करते हैं यकीनन, इसीलिए आप आगे बढ़े हैं और मदनी चैनल के नाज़रीन से कलाम शेयर करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे मौज़िन साहब आसिफ अली अत्तारी कलाम सुनाएंगे, हम सब इंशाअल्लाह इनके साथ शामिल हो जाएंगे। जी मेरे साथ मिलके पढ़े। मेरे आका आए झूमो, मेरे दाता आए झूमो, प्यारे आका आए झूमो, सोने आका आए झूमो। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है, इस तरफ जो नूर है उस तरफ भी नूर है। जर्रा जर्रा हर जगह का, जर्रा जर्रा हर जगह का नूर से मामूर है। मेरे दाता आए झूमो, मेरे आका आए झूमो, मेरे प्यारे आए झूमो। सरकार की आमद पर दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरदार की आमद, लजपाल की आमद मरहबा। मेरे आका आए झूम, मेरे दाता आए झूमो, सबके मौला आए झूम, सबके दिलबर आए झूमो। सरकार की आमद पर दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुर नूर की आमद मरहबा। मेरे आका आए झूमो, मेरे दाता आए झूमो। हमारे इस्लामी भाई कितने प्यारे अंदाज में हमें कलाम सुना रहे थे और यकीनन हम भी इससे महजूज हुए। यहाँ भी एक इंजॉयमेंट का समा था
और यकीनन आपने भी, जो मदनी चैनल के नाजरीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। क्यों कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। वैसे ही नात सुनते हैं तो मज़ा दोबाला हो जाता है, और फिर साथ में माहे मिलाद हो तो उस नात के सुनने में मज़ीद मज़ा आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माहे मिलाद हमारे दरमियान जलवा फ़रोज़ है, हमारे सरों पर साया फ़िगन है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है जिसका नाम है मुख्तसर मुकाबला। जी हाँ, आपके यहाँ मौजूद जो इस्लामी भाई मौजूद हैं इस नवाबशाह के शहर में, हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में आप ही में से दो टीमें बनेंगी। एक मेरे दाएं जानिब से टीम बन जाएगी, यानी मेरे पीछे से लेके दाएं जानिब यहाँ तक के इस्लामी भाइयों की एक टीम होगी, उसका हम नाम रखेंगे मक्की टीम नवाबशाह। एक इस्लामी भाई उसकी नुमाइंदगी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बकिया इस्लामी भाई चाहे तो उन्हें मशवरा दे सकते हैं जवाब के लिए। इसी तरह मेरे बाएं जानिब जो इस्लामी भाई हैं, जो मेरे पीछे से लेके बाएं जानिब तक हैं, ये दूसरी टीम नवाबशाह की बनेगी जिसका नाम होगा मदनी टीम नवाबशाह। इनका रिस्पांस बड़ा खूबसूरत आया है भाई, हैं बहुत खूबसूरत आया है आपका ये रिस्पांस जो आया है कि मदनी टीम नवाबशाह ये यहाँ पर होगी। आप में से भी एक इस्लामी भाई नुमाइंदगी करेंगे और वो आगे बढ़कर अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हमारे नात का इस्लामी भाई भी अपनी जगह पर चले जाएं तो इंशाल्लाह जो नुमाइंदगी करेंगे उन इस्लामी भाइयों को हम आगे बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे दाएं जानिब से जो मक्की टीम है, कौन इस्लामी भाई हैं जो टीम की नुमाइंदगी करने के लिए आगे आ रहे हैं? जी, एक दूसरे से मुशावरत चल रही है कि किसको आगे बढ़ाया जाए। तो आप भाई मशवरा भी दे सकते हैं, टीम का नुमाइंदा कोई भी हो, आप पीछे से जवाब बता सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस रखते हैं वो आगे आ जाएं, जो माइक पे बोल सकते हैं। आप आना चाह रहे हैं भाई, आ जाइए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? शौकत अली अत्तारी। शौकत अली अत्तारी। तो भाई शौकत अली अत्तारी भाई आ चुके हैं हमारी मक्की टीम नवाबशाह की नुमाइंदगी करने के लिए। इसी तरह मदनी टीम की नुमाइंदगी करने कौन आ रहे हैं? जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद अली अत्तारी, शौकत अली अत्तारी मक्की टीम, उम्मीद अली अत्तारी हमारी मदनी टीम वाले साथ देंगे उम्मीद भाई का और शौकत भाई का मक्की टीम वाले, मदनी टीम वाले भी इंशाल्लाह कह रहे हैं भाई माशाल्लाह शौकत भाई के लिए। चले आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, आप इधर खड़े होइए। आइए अपने सेगमेंट को आगे लेकर चलते हैं जिसका नाम है मुख्तसर मुकाबला। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। तो हमारा ये सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मुख्तसर मुकाबला। दोनों टीमों से सवालात का सिलसिला होगा। मक्की टीम की जानिब पहला सवाल बढ़ रहा है, तैयार हैं आप लोग? पीछे से आप जवाब बता भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मक्की टीम की जानिब पहला सवाल बढ़ रहा है, तैयार हैं आप लोग जवाब देने के लिए? तो आप चाहें तो जो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं टीम के इस्लामी भाई हमारे शौकत भाई, उन्हें जवाब बता सकते हैं अगर आप जानते हैं। और हो सकता है शौकत भाई मशवरा ही ना करें, डायरेक्ट ही जवाब दे दें। लेकिन अगर इन्होंने जवाब दे दिया वो गलत हुआ तो वह गलत तस्वुर किया जाएगा। तो पहले सोच समझकर मुशावरत के बाद जवाब देंगे तो वो फ़ायदेमंद होगा। पहला सवाल जो मक्की टीम नवाबशाह की जानिब बढ़ रहा है वो ये है कि शैतान का पहला नाम क्या था? अज़ाज़ील। मदनी टीम से आवाज़ आ रही है अज़ाज़ील, और मक्की टीम वालों ने अपना आंसर दे दिया है। मक्की टीम वालों को हालांकि इनसे गलती होती है, पीछे रह जाते, इशार का जज्बा था या क्या था कि हमारी मक्की टीम भले हमारे अपोजिट है वो आगे निकल जाए। शैतान का पहले नाम अज़ाज़ील था। मक्की टीम का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनकी टीम के बाद इस्लामी भाई पीछे से भी कह रहे थे, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ मदनी टीम से भी आवाज़ आ रही है अज़ाज़ील। तो भाई अपनी अपनी टीम का साथ दें ताकि आगे इस प्रोग्राम को अच्छे अंदाज में लेकर चल सकें। पहला सवाल जो मदनी टीम की जानिब बढ़ रहा है, तैयार हैं आप लोग? इस तरह की कैफियत तो नहीं होगी? इंशाअल्लाह की आवाज़ आई है, होगी कुछ ना कुछ ऐसी कैफियत। चलें, आपकी जानिब सवाल बढ़ रहा है सैयद उम्मीद अली अत्तारी। दो सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? जलसा। आपने कहा जलसा, और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मदनी टीम का जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। दोनों टीमों से एक एक सवाल हो चुके हैं और दोनों के जवाब दुरुस्त आ चुके हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंटार की आमद, सालार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, करशी की आमद, आकाए अत्तार की आमद। चले आइए एक और सवाल आपकी जानिब बढ़ा लेते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? 7 हड्डियों पर। और बिल्कुल दुरुस्त रख रहे हैं, क्योंकि 7 हड्डियों ही पर सजदे का हुक्म हुआ। इस तरह मक्की टीम का यह जवाब दुरुस्त हो गया है। आइए मदनी टीम की जानिब बढ़ते हैं और इनसे भी एक आसान सा सवाल पूछ लेते हैं। गुस्ल के कितने फ़र्ज हैं? 3 फर्ज। आपने भी झट से बता दिया, वहाँ 7 यहाँ 3। कोई मशवरा कर लेते? हाजत नहीं थी। तो हाजत क्यों नहीं थी? कैसे पता लगा आपको 3 फर्ज है? पढ़ा है 3 फर्ज। पढ़ा है, माशाल्लाह। यानी मुताले का शौक़ जो होता है ये इल्म में इजाफा लाता है, बल्कि पढ़ने के बाद पढ़ाना या सिखाना ये मज़ीद उस चीज़ को जो है वो जहन नशीन कर देता है। माशाल्लाह हमारी मदनी टीम ने जवाब दिया, गुस्ल के 3 फर्ज हैं। इस तरह मदनी टीम का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। आइए सिलसिले के आखिरी सवाल मक्की और मदनी टीम से पूछ लेते हैं। इस पर हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम पजीर होगा। अब आपसे ऑप्शन वाला सवाल है, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक जवाब जो होगा वो दुरुस्त होगा। एक ऑप्शन दुरुस्त होगा, आप चाहें तो उस दुरुस्त ऑप्शन को चुन सकते हैं। सवाल यह है, जो हुकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर किसके साथ होगा? आपका नंबर 1 ऑप्शन है हामान के साथ, नंबर 2 ऑप्शन है नमरूद के साथ, नंबर 3 ऑप्शन है फिरौन के साथ। फिरौन के साथ। आपने कहा फिरौन के साथ, श्योर है? हामान और नमरूद भी हैं इसके, आप कह रहे हैं फिरौन। जी भाई, आप क्या कहते हैं इनके जो टीम के साथ हैं? फिरौन। जी, सवाल किया गया था जो हुकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर किसके साथ होगा। हालांकि इनको ऑप्शन दिए गए थे, ये चाहते उन तीनों में से सही ऑप्शन को चुन सकते थे, लेकिन इन्होंने वाकई में सही ऑप्शन को चुन लिया। जवाब दुरुस्त हो गया है। आइए इसी तरह का सवाल हम अपनी मदनी टीम की जानिब भी बढ़ा देते हैं। जो दौलत के बाइस नमाज तर्क करेगा उसका हशर किसके साथ होगा? आपके ऑप्शन है फिरौन के साथ, दूसरा ऑप्शन आपके लिए भी है नमरूद के साथ, तीसरा ऑप्शन है कारून के साथ। कारून के साथ। आपने कहा कारून के साथ, वहाँ से आया था फिरौन के साथ, यहाँ से आया कारून के साथ, और इस तरह हमारी मदनी टीम का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह, दोनों टीमों से ये सवालात का सिलसिला जारी रहा और दोनों टीमें पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखने में आ रहा है कि सिलसिला बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। दोनों का जज्बा भी इतनी है और पीछे जो इनके साथ टीम के बकिया नुमाइंदे हैं माशाल्लाह, बकाया इस्लामी भाई हैं, वो भी भरपूर रिस्पांस दे रहे हैं और साथ दे रहे हैं। तो हमारा ये जो सेगमेंट था जिसका नाम था मुख्तसर मुकाबला, ये तो अपने इख्तिताम को पहुँचा। दोनों ही टीमें माशाल्लाह इक्वल रही हैं। माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई तोहफे लेकर आ गए। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की बहुत ही प्यारी किताब जो कि नई तसनीफ़ है जिसका नाम है फैज़ान नमाज। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मक्की टीम नवाबशाह को पेश की जा रही है। साथ में मज़ीद चंद किताबों का तोहफ़ा भी आपको पेश किया जा रहा है। हमारी मदनी टीम उनकी भी खिदमत में फैज़ान नमाज का तोहफ़ा और दीगर मकतबतुल मदीना की किताबों का तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। माशाल्लाह। ठीक है प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे सेगमेंट का नाम जिसका नाम था मुख्तसर मुकाबला, आप और मदनी चैनल इस प्रोग्राम के सेगमेंट का इख्तिताम हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सबक आमोज वाक़या। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल थोड़ी देर के लिए यहाँ पर नवाबशाह में जो हमारा ये सिलसिला रिकॉर्ड किया जा रहा है पॉज आया था। वो क्यों आया था कि अज़ान मगरिब हो गई थी और अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा सिनेरियो भी चेंज हुआ होगा। पहले हम डे लाइट में यानी सनलाइट में काम कर रहे थे, अब ये कह लीजिए कि हमने एक माहौल बनाया है और यहाँ पर लाइट्स लगाई हैं। नमाज मगरिब अदा करके वापस आए हैं तो हमारा सेगमेंट चल रहा था सबक आमोज वाक़या, यानी पहला सेगमेंट जो था हमारे सिलसिले का जिसका नाम था मुख्तसर मुकाबला। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें इनामात भी तकसीम कर दिए गए थे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है सबक आमोज वाक़या। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। आप ही की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या किसी के साथ हुआ हो जो भुलाए ना भूलता हो, यानी वो हमेशा याद रहता हो और ऐसी उसमें फीलिंग बन गई हो कि कई कई दिन तक उसकी फ़िक्र में आप लगे रहे हो, तो आप यहाँ हाजरीन में से मौजूद कोई ऐसे इस्लामी भाई हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में? जी आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? यासीन मेरा नाम। यासीन आपका नाम है। जी यासीन भाई, क्या वाक़या शेयर करना चाहेंगे? मेरे साथ वाक़या ये था कि मेरे कारोबार था, अच्छा भला कारोबार था माशाल्लाह, मेरे पास मज़दूर भी काम करते थे। फिर अचानक ही मेरा कारोबार सफ़ा ठप हो गया
और यहाँ तक कि मेरे से किराए की जगह भी उसका किराया नहीं दे सकता था। और उसमें हालात ये हो गए थे, मैं बीमार हो गया था, घर पे रहा। जैसे ईद नज़दीक आई तो ईद पे जो खुशियाँ होती थी वो भी हमने नहीं मनाई। परेशान थे, बच्चे छोटे थे, वो मेरे तरफ देख रहे और मैं उनकी तरफ देख रहा था। फिर बस दिल में एक जज्बा हुआ, मजदूरी पे भी निकला, मजदूरी भी करी, छुप छुप के घर वालों से भी मजदूरी करी, जाता था तगारी पे। हाँ, फिर हालात ऐसे हुए, फिर कारी साहब से हमारे थोड़ा सा रब्ता था, इन्होंने हमें तावीज़ अतारी का बताया। वहाँ से हमने तावीज़ अतारी भी लिए, पानी भी उन्होंने दिया पढ़ने का, कुछ वजीफ़े दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जगह है, अपना कारोबार है। इस वक्त गर्मी में भी 5-6 मज़दूर मेरे पास काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी मैं और ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे आ चुका हूँ। माशाअल्लाह। देखिए प्यारे प्यारे इस्लामी और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस्लामी भाई ने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर किया कि मुश्किल घड़ियाँ ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं। आप भी हमेशा याद रखिएगा, नशेब व फराज ज़िंदगी में आते रहते हैं। जैसा कि रोड पे चलते चलते स्पीड ब्रेकर भी आता है तो बसा औकात गाड़ी को स्लो भी करना पड़ता है। तो यही ज़िंदगी का मामूल है, यही ज़िंदगी है कि ज़िंदगी में नशेब व फराज भी आते हैं। कभी गाड़ी तेज़ चलती है, कभी स्लो चलती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसा कि हमारे इन इस्लामी भाई ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, पूरा कारोबार ठप हो गया, यहाँ तक कि खुद मजदूरी कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं इन्होंने मदनी बहार भी बताई कि कारी साहब दावत इस्लामी की किसी मुबल्लिग ने इन्हें बताया कि आप तावीज़ात अत्तारिया लें, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के अता करदा तावीज़ात और औराद अत्तारिया इन्होंने इस्तेमाल किए और देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इनकी वो परेशानी दूर हो गई। तो हमें भी चाहिए कि किसी भी तरह का मसला हो, हिम्मत ना हारें, हौसला ना छोड़ें, उसका मुकाबला करें डटकर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़रूर हर दुश्वारी के बाद आसानी है, तो आसानी भी आ जाती है। हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए और हौसला रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये था हमारा सेगमेंट जिसका नाम था सबक आमोज़ वाक़या। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ये ना कीजिएगा। क्या ना कीजिएगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले कि नवाबशाह में कसीर तादाद में बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं। मदनी परचम लेकर आए, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, तो क्यों ना इन बच्चों से भी कुछ सवालात कर लिए जाएँ। तो हम सेगमेंट ये ना कीजिए की तरफ बढ़ने से पहले इन बच्चों से कुछ सवालात कर लेते हैं। जी बेटा आप आइए पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? शमून रज़ा तारिक खिलजी। शमून रज़ा अत्तारी खिलजी। ये किसने बताया आपको खिलजी भी हैं आप? अच्छा अत्तारी है, ये किसने बताया? किसने? कैमरामैन ने? नहीं बाबा। अच्छा बाबा भी खड़े हैं आपके कैमरामैन के वहाँ पे? कैमरामैन तो नहीं है ना बाबा, वो दूसरे बाबा खड़े हैं आपके? नहीं वो वाले बाबा। अच्छा चले ठीक है, वो वाले बाबा ने बताया था भाई। तो शमून रज़ा अत्तारी खिलजी, माशाअल्लाह। क्या सुनाने जा रहे हैं भाई आप? नात आती है? सुनाए, कौन सी नात आती है आपको? हस्बी रब्बी। सुनाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी वैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। बहुत अच्छी नात पढ़ी शमून। आप जाइए वहाँ पे, बच्ची भी हमें सामने नजर आ रही है। जी आप आ जाइए इधर, थोड़ा सा आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ABCD आती है आपको? नहीं आती ABCD? A4 क्या होता है? एप्पल। अरे देखा आती है ना आपको माशाल्लाह। एप्पल की स्पेलिंग आती है? APPLE। नहीं हो याद? कौन सुनाएगा भाई एप्पल की स्पेलिंग? आप सुनाएंगे? आ जाए आ जाए। चलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। APPLE। एप्पल। एप्पल माने क्या होता है? फ्रूट। फ्रूट कौन सा फ्रूट? एप्पल। एप्पल तो है, उसके माने क्या उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? सेब। सेब। वाह भाई वाह। खाया सेब आपने? आपने खाया सेब भाई? कैसा होता है? अच्छा। अच्छा होता है? कच्चा होता है पक्का होता है? पक्का। पक्का होता है। नात आती है कोई? नारा लगा दो, नारा। सरकार की आमद मरहबा। सरकार की आमद मरहबा। सरदार की आमद मरहबा। आका की आमद मरहबा। दाता की आमद मरहबा। नारा लगाए भाई। सरकार की आमद, सरकार की आमद मरहबा। जोश के साथ, जोश के साथ। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है ये ना कीजिए। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। क्या ना कीजिएगा,
ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं जो नहीं करने को होते हैं, फिर भी किए जा रहे होते हैं। तो नवाबशाह में जो हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी भाई, आइए इन्हीं की जानिब चलते हैं और इनकी ज़िंदगी में होने वाले कुछ वाक़यात की तरफ निशानदही करते हैं और उससे फिर हम वो सबक निकालेंगे, वो आगाही फराम करेंगे जो ना करने वाले काम होते हैं फिर भी हम बसा औकात कर रहे होते हैं। जी, आप में से कोई हैं जो ये ना कीजिए कि सेगमेंट में कुछ बताना चाहें? जी, आप आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम भाई, क्या बताना चाहेंगे अकरम भाई? मैं सर ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम जो है ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि नहीं करने के होते हैं। जैसा कि ऐसा है कि कभी किसी दोस्त ने आपको बाइक की नीड हो गई आपको, और आप उसकी बाइक लेके चले गए, ठीक है, आपने उसकी बाइक को यूज़ किया और देन उसको जाके वापस कर दी। इस दरमियान आपने उसमें पेट्रोल नहीं डलवाया, जिसकी वजह से वो परेशानी में आ सकता है। उसने आपको बाइक दे दी, अचानक उसको काम पड़ गया, वो कहीं जा रहा है तो पता चला पेट्रोल ख़त्म हो गया, पंप दूर है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी से एहसान कर रहे हैं या ले रहे हैं उसका एहसान, तो उसमें पेट्रोल लाजमी डलवाना चाहिए आपको, चाहे 50 होगा, जितनी आपको नीड है, जितना आपने ट्रैवल करना है, देन आपके उसको वापस कर दें। माशाल्लाह, हमारे अकरम भाई ने ये एक अच्छा मैसेज दिया है कि वाकई में जब किसी से हम कोई चीज़ इस्तेमाल के लिए लेते हैं, एक तो वैसे की वैसे ही लौटानी चाहिए। फिर साथ में ख़ास तौर पे इन्होंने बाइक की मिसाल दी है। तो बाइक में अमूमन यही होता है कि पेट्रोल से बाइक चलती है, पानी से तो चलती नहीं है। अब आपने वो पूरा ट्रैवल कर लिया, जितना भी आपको जाना था, जहाँ जहाँ की राइड करनी थी आपने राइड ले ली, मुख्तलिफ मकामात पे घूम लिए। अब जो उन्होंने पेट्रोल उसमें भरवाया था, अब वो पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब वो साहब खुद जा रहे हैं, तो परेशानी का सामना बस औकात करना पड़ जाता है। पहली बात तो यही समझ लीजिए कि किसी से दूसरों से चीज़ें मांग कर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, अपनी खुद की ही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें बस औक़ात ऐसा भी होता है, आप किसी की मोटरसाइकिल लेकर गए और स्लिप हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों तरफ के ताल्लुकात ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। बस औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने मोटरसाइकिल कहीं हॉस्पिटल के बाहर, कहीं किसी मार्केट के बाहर पार्क की, उसे वहाँ से ट्रैफिक सार्जेंट ने, आपने नो पार्किंग में पार्क कर दी थी, उठा लिया, या वहाँ से चोरी हो गई, लॉक तोड़ दिया, या हॉर्न चोरी हो गया, या हेडलाइट टूट गई, या उसका मिरर चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है, साइड मिरर कोई निकाल के ले गया। अब आप अपने दोस्त के सामने शर्मिंदगी का वजह से सामना नहीं कर पाएंगे। जब उसके पास लौटेंगे, बात तो यही होगी कि मैं बनवा देता हूँ, लेकिन वहाँ से आंसर फिर यही आता है, नहीं यार रहने दो। लेकिन हो सकता है दिल में बात रह जाए कि यार इसको मैंने चीज़ दी थी किस हालत में और ये किस हालत में लेकर आया है। और फिर जितनी चीज़ें बड़ी होती चली जाती हैं, मोटरसाइकिल की मिसाल दी अकरम भाई ने, बस औक़ात कार भी ले जाते हैं। कार अगर स्नैच हो गई या दीगर मामलात हो गए तो इसमें भी हालात, वाक़यात, ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो पहली कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जब तक ऐसी हाजत ना पड़ जाए कि उसके बगैर काम ही नहीं बन सकता, किसी दूसरे से चीज़ मांगकर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अगर हाजत के तहत इस्तेमाल करें भी, जिस कंडीशन में, जिस हालत में लें, उसी हालत में हमें वापस करना चाहिए। तो आज हमारा जो ये सेगमेंट था जिसका नाम था ये ना कीजिएगा, इससे हमें ये सबक मिलता है, जब किसी की मोटरसाइकिल लेकर जाएँ या कार यूज़ के लिए लेकर जाएँ तो फिर वापस उसमें फ्यूल भी भरवाएं। यानी जितना आपने वो कार चलाई है, ड्राइव की है या मोटरसाइकिल पर राइडिंग की है, उतनी ही फ्यूल एक अंदाजे के मुताबिक आप उसके टैंक में फिल करवाएं, ताकि अपने दोस्त को जिससे आपने वो बाइक या कार लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये अकरम भाई ने ये ना कीजिएगा सेगमेंट में अपने ये मशवरा दिया है। मज़ीद इस सेगमेंट को आगे लेकर चलते हैं। और कोई इस्लामी भाई अपना कोई इसमें मशवरा देना चाहेंगे? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल आ जाइए। क्या नाम है आप? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार भाई जी, क्या कहना चाहते हैं? जब्बार, बस यही मजदूरी के अलावा वो बात थी क्या कि भाई मजदूर किसी को तंग ना करें। तो मजदूर तंग क्या करते हैं? वो तो घर बनाते हैं। एक मिसाल कि ये जो है ना, थोड़ा फोड़ी के लिए से परेशानी होती है पहाड़े में, तो ऐसा नहीं होता है इधर। ऐसा ही होता है कि मजदूर अपनी मजदूरी करके चले जाते हैं, ना किसी से कोई खाना मांगते हैं, ना कोई वो करते हैं। अच्छा, ये वैसे करते हैं। कॉलोनी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे काम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तामीरात। रात को काम नहीं होता इधर, नहीं होता है, नहीं ठूक मगरिब से दिन में काम होके काम करके चले जाते हैं। तो हमारे इस्लामी भाई ने बताया है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है घरों में। ये एक न्यू सोसाइटी है नवाबशाह की। यहाँ चंद घर देखा जाएंगे तो वो आबाद हो चुके हैं। ये कॉलोनी के ही लोग हैं जो मौजूद हैं। एक तादाद इनमें से कॉलोनी ही की होगी, इस सोसाइटी की होगी। अब जो घर यहाँ पे तामीरात हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज मिला है कि यहाँ जो मजदूर काम करने आते हैं, लेबर काम करती है, वो लेबर
दिन के वक्त में ही अपना काम करके लौट जाती है, ताकि जो यहाँ पे रिहायशी लोग हैं उनको परेशानी ना हो। क्योंकि जब घर तामीर किया जा रहा होता है, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, यकीनन उसमें तोड़ा ताड़ी और दीगर आवाज़ें आ रही होती हैं, छेनी हथौड़ा भी चल रहा होता है, बसा औकात मशीन भी चल रही होती है जिससे छत की भराई होती है, बसा औकात बराबर वाले घर में ही कोई मरीज़ हो, बराबर वाले घर के अंदर कोई बुज़ुर्ग हो, तो उन्हें हो सकता है तकलीफ़ का सामना करना पड़े। बसा औकात ऐसा भी होता है, हमारे चंद बुज़ुर्ग ऐसे भी होते हैं जो बीमारी के बाइस नींद की गोलियाँ खाकर सोते हैं। अब वो नींद की गोलियां खाकर सोए हों और फिर वहाँ से तोड़म ताड़ी शुरू हो जाए, तो हो सकता है उनकी नींद में भी खलल वाक़या हो। हमें भी ये चाहिए कि हम अपने घर के अंदर कोई भी ऐसा काम करने लगें। आज यहाँ की मिसाल दी जा रही है, ये तो एक न्यू कंस्ट्रक्शन कॉलोनी है, न्यू कंस्ट्रक्ट की जा रही है, लेकिन हम भी अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ करते हैं। यहाँ तक कि कपड़े टाँकने के लिए अगर खूंटी, उसको भी टाँकना पड़ता है, उसको दीवार पर लगाने के लिए कील ठोकना पड़ती है। तो कील ठोकने में भी इस चीज़ का लिहाज करें कि हमारे बराबर में इसकी आवाज़ जा रही होगी। तो ऐसे वक्त का इंतखाब करें कि हमारे बराबर वाले को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामला भी आ जाते हैं, हम घर के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर चला लेते हैं। अब लाउड स्पीकर पे अगर गाने सुन रहे हैं तो वह तो वैसे ही गुनाह का काम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और इसके साथ साथ अगर हम उस पर नाते भी सुन रहे हैं या बयान भी सुन रहे हैं, वो भी इतनी आवाज़ में सुने जाएं कि हमारे पड़ोसी उससे परेशान ना हो, हमारे महल्लेदार उससे परेशान ना हो। तो हर लिहाज से हमें अपने पड़ोसियों का और महल्लेदारों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये था हमारा सेगमेंट जिसका नाम था ये ना कीजिएगा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा सफ़र मज़ीद आगे की जानिब बढ़ेगा और ये आज हमने प्रोग्राम किया है नवाबशाह सिंध के अंदर। तो इजाज़त दीजिए, अब हम नवाबशाह से आगे की जानिब बढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।